नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोकसृजन नॉलेज वर्ल्ड पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ऑफ टेंसेज। तो जानेंगे फंक्शन ऑफ टेंसेज में एक पार्ट लेकर आए हैं हम, टाइम एक्सप्रेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम। जानते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई नो हिम। आई नो हिम एक साधारण सा सेंटेंस है और राइट है, सही है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये सही सेंटेंस है। लेकिन यदि इस सेंटेंस में मैं एक टाइम ऐड करता हूं, फॉर 2 years, फॉर 2 years एक टाइम ऐड किया, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। जाने क्यों? तो जानेंगे कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों हो गया। तो इस सेंटेंस को देखने के लिए सबसे पहले हमें टाइम को जानना होगा। ऐसा यूपीएससी, एसएससी या यूपीट्रिपलएससी, यूपीपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इंग्लिश आए और उसमें फंक्शन ऑफ टेंसेज की एरर ना आए और टाइम एक्सप्रेशन या पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड एरर ना आए। ऐसा कोई एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता। तो जानते हैं सबसे पहले टाइम को। इस सेंटेंस को ठीक तब करेंगे हम जब सबसे पहले हम टाइम को जान लेंगे। टाइम को जानेंगे, टाइम। तो टाइम दो तरह का होगा, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सबसे पहले जान लेंगे। एक साधारण सी भाषा में जानते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन जो होगा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी जारी है। जैसे मैं उसे 2 साल से जानता हूं, तो काम पास्ट में 2 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूं, यानी कि काम पास्ट में 1 घंटा पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। मैं 20 मिनट से पढ़ रहा हूं, तो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। ये होता है टाइम एक्सप्रेशन। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ये वन टाइम एक्शन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम ये वन टाइम एक्शन होता है। वन टाइम एक्शन कि काम जो वर्क है वो किस समय हुआ, वर्क जो था वो किस समय पर हुआ, वो यानी कि वन टाइम एक्शन होगा। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, काम पास्ट में शुरू हुआ तो तभी खत्म हो गया है, वो होगा वन टाइम एक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने पिछले वर्ष ताजमहल देखा, वन टाइम एक्शन, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं 2 घंटे से नदी में तैर रहा हूं, टाइम एक्सप्रेशन। अब ये तो हमने जान लिया, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा। लेकिन इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये क्या एरर्स डालते हैं सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन। सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन को देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशन को देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशन में यदि इंडेफिनिट के साथ जो इंडेफिनिट टेंसेज है उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन ऐड हो जाए,
उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन ऐड हो जाए तो चेंज हो जाता है परफेक्ट टेंसेज। इंडेफिनिट टेंस उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन ऐड होते ही चेंज किस में हो जाएगा? परफेक्ट टेंस में। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, आई नो हिम। आई नो हिम, ये सेंटेंस सही था यहां तक, और इसके साथ यदि मैं टाइम एक्सप्रेशन ऐड करता हूं फॉर 2 years, फॉर 2 years, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि ये है इंडेफिनिट और ये है टाइम एक्सप्रेशन, ये है टाइम एक्सप्रेशन। अब ये चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट में चेंज होगा। ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सही जो सेंटेंस होगा आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, फॉर 2 years, वो सेंटेंस होंगे और ये सेंटेंस राइट है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और देखते हैं जैसे इसे मैं मिटा रहा हूं, she is crying, she is crying, ये सेंटेंस सही है, she is crying, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसके साथ भी टाइम ऐड हो जाए फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से चिल्ला रही है, 3 घंटे से रो रही है, तो अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग है ये सेंटेंस? तो यदि कॉन्टिन्यूअस के साथ, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन ऐड हो जाए, यदि आप कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस भले ही वो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ये सेंटेंस है सी इज क्राइंग फॉर 3 hours, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सेंटेंस कैसा है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन लग जाए तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस सेंटेंस को यदि मैं चेंज करूंगा तो ये सेंटेंस बनेगा शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग फॉर 3 hours। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितने भी इंडेफिनिट है यदि उसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन ऐड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा परफेक्ट टेंसेज में। जितने भी इंडेफिनिट है यदि हम उन्हें के साथ
टाइम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन इसके साथ ऐड हुआ और ये चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। एक बात पॉइंट ऑफ टाइम को और जान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, फिर इनकी एरर देखेंगे हम किस तरह से एरर आती है। अब बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो वन टाइम एक्शन होता है। जैसे आई हैव पास्ड MA, आई हैव पास्ड MA। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है और सही सेंटेंस है, आई हैव पास्ड BA। अब यदि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक टाइम ऐड हो जाए इन 2015, एक टाइम ऐड हो गया इन 2015, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो ये वन टाइम एक्शन है। किस समय काम हुआ था? 2015 में। तो ये वन टाइम एक्शन है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम ऐड हो जाए प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट के साथ नहीं, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं कैसे। तो ये सेंटेंस था आई हैव पास्ड BA इन 2015, रॉन्ग हो गया तो इसे चेंज हो जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में। तो ये बन जाएगा आई पास्ड BA, सॉरी MA जो भी दिया गया है, आई पास्ड MA इन 2015। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये प्रभाव पड़ते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के टेंसेज, सॉरी। और सेंटेंस देखते हैं। जैसे तो हमने ये बात जानी कि जहां भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो चेंज हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। जहां भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम ऐड होगा तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा हो, कुछ वर्ड दिए हुए होते हैं जो टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो टाइम एक्सप्रेशन को शो करेंगे, जैसे सिंस, एनी टाइम इन द पास्ट,
पास्ट। सो ये कुछ वर्ड हैं जो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं और ये कुछ वर्ड हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। देखते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन में सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, हुल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, एवर सिंस, लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मरली या एनी टाइम इन द पास्ट। कोई भी पास्ट का टाइम दिया गया हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा। तो हमने ये बात जानी थी कि टाइम एक्सप्रेशन जो होता है वो इंडेफिनिट के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन यूज होता है तो वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर परफेक्ट। और अगर कॉन्टिन्यूस के साथ में टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पॉइंट ऑफ टाइम का हमने जाना था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज करते हैं तो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। अब ये वर्ड आपको दिए गए हैं, इन वर्ड्स में कुछ सेम है, कुछ सिमिलर है। जैसे सिंस यहां भी दिया गया है और सिंस यहां भी दिया गया है, सिंस यहां पर भी है और सिंस यहां भी दिया गया है। अब क्या अंतर है इस सिंस में और इस सिंस में? एक सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को और एक सिंस डिनोट करता है टाइम एक्सप्रेशन को। तो सिंस को हम एक टेंस से जानेंगे। तो हम देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। दिस हाउस belongs this house belongs to me। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ये सेंटेंस सही है, राइट सेंटेंस है। यदि मैं इसके साथ में टाइम लगाता हूं, सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से, सिंस माई बर्थ, ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी सिंस माई बर्थ। तो सिंस जो है यहाँ पे माई बर्थ, मेरे जन्म से, यानी कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अब भी जारी है, तब से अब तक संबंध रख रहा है। तो ये चेंज हो जाएगा सिंस माई बर्थ। इसका मतलब सिंस जो है वो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी ना होकर के ये हो जाएगा दिस हाउस हैज बिलोंग्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन चेंज हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। दिस हाउस हैज बिलोंग्ड टू मी सिंस माई बर्थ। सिंस माई बर्थ। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक सेंटेंस और लेंगे, जैसे तो यहां पे जो सिंस है ये डिनोट करता है टाइम एक्सप्रेशन को, ये डिनोट करता है टाइम एक्सप्रेशन। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, हम देखते हैं। सिंस यू केम, सिंस यू केम हियर, जब से आप यहां आए हैं, जब से तुम यहां आए हो। तो सिंस ये मैं कह सकता हूं, ये सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा मैं कह सकता हूं
कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में सिंस आए तो टाइम एक्सप्रेशन, और किसी सेंटेंस के शुरू में सिंस आए तो पॉइंट ऑफ टाइम, वो वन टाइम एक्शन होगा। जब आप यहां आए थे, सिंस यू केम हियर, जब आप यहां आए थे, अगर किसी सेंटेंस को मैं ये कह दूं, हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि तब से टाइम एक्सप्रेशन और जब से पॉइंट ऑफ टाइम, तो जब से आप यहाँ आए हैं या जब आप यहाँ आए थे, तो सिंस यू केम हियर, मैं सेंटेंस को आगे बढ़ा दूं, कोमा लगाऊंगा, सिंस यू केम हियर यू आर स्टडीइंग, तब से आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। सिंस यू केम हियर, ये सेंटेंस यहाँ तक सही है, क्योंकि सिंस के बाद हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम ही आता है, सिंपल पास्ट ही आएगा, सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। ये बात सही है और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि सिंस के बाद हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंपल पास्ट आता है। और यू आर स्टडीइंग हियर, तो यदि ये ऐसा कहा जाए, दो सेंटेंस है, यू केम हियर एंड यू आर स्टडीइंग, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन लगाया गया है, सिंस। तो अब ये नहीं मैं ये कहूँ कि जब से आप यहाँ आए तब से आप पढ़ रहे हैं, तो तब से के लिए मुझे एक सिंस और लगाना हो, नहीं, तब से के लिए मैं केवल कोमा लगाऊंगा। और तब से की जो, तब से का जो सेंस होता है वो होता है टाइम एक्सप्रेशन, जब से पॉइंट ऑफ टाइम और तब से टाइम एक्सप्रेशन। तो तब से के लिए यदि ये टाइम एक्सप्रेशन है तो ये सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये सेंटेंस, इतना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ये, और ये सही सेंटेंस होगा यू हैव बीन स्टडीइंग। You have been studying. Since you came here, you have been studying. जब से आप यहाँ आए तब से आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपको समझ आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर ऐसा दिया गया है, हाउ लॉन्ग डू यू नो, हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम, हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम, आप कब से उसे जानते हो, सेंटेंस है कि आप कब से उसे जानते हो। तो हाउ लॉन्ग को हमने जाना था कि हाउ लॉन्ग किसे डिनोट करता है, हाउ लॉन्ग डिनोट करता है टाइम एक्सप्रेशन, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टाइम एक्सप्रेशन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस हाउ लॉन्ग डू यू नो नहीं होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, हैव यू नोन, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और देखते हैं, शी हैज रिटर्न्ड, शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली yesterday। सो मैं कहूँगा ये प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके साथ में अगर पॉइंट ऑफ टाइम ऐड हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ये चेंज हो जाना चाहिए तब सिंपल पास्ट में। तो हैज़ रिटर्न्ड नहीं होगा, केवल क्या होना चाहिए, हैज़ रिमूव करेंगे हम, शी रिटर्न्ड
फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। हम कहेंगे शी रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये पॉइंट ऑफ टाइम है और वहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है। तो ये वर्ड जो दिए गए हैं आपको, ये टाइम एक्सप्रेशन को भी डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को भी डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है ये टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम की बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अगली क्लास लेकर आएंगे हम फंक्शन ऑफ टेंसेस पे, एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे, एक एरर्स के लिए लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।